दोस्तों अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट बनाने के लिए एक यूनिक तरीका बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप भी अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बताए गए हर एक स्टेप को ध्यान से देख लेना और इसी तरीके से अप्लाई कर देना। दोस्तों मैं यहाँ पर पहले खुद आपको लाइव जीमेल अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा विदाउट फोन नंबर। मेथड को मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जीमेल ब्राउजर को ओपन करके और ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके गूगल के साइन इन वाले पेज पर आ जाता हूँ। दोस्तों जीमेल अकाउंट बनाने का प्रोसीजर तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर एक छोटा सा नेम एंटर करेंगे जीमेल अकाउंट का और सेकंड कॉलम में सरनेम एंटर करेंगे। कुछ भी नाम आप जीमेल अकाउंट का रख सकते हैं, हमें जीमेल अकाउंट बनाना है, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको डे मंथ ईयर एंटर करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। 20+ शो कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। दोस्तों ये ऑप्शन सबके पास नहीं आते हैं। यहाँ पर 2 यूजर नेम दिए गए हैं गूगल की तरफ से। अगर आपके पास भी ये 2 यूजर नेम दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना यूजर नेम बना लेना है। उसके बाद पासवर्ड वाला पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो यहाँ पर 8 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना करके नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर जीमेल अकाउंट रेडी है, यहाँ स्किप कर देंगे, आई एग्री कर देंगे और फिर से ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके गूगल के साइन इन वाले पेज पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर आपको दोनों कॉलम में छोटा सा नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम एंटर करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ आपने पहले वाले जीमेल में एंटर की थी उससे अलग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है। जेंडर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों वीडियो में बताई गई हर एक चीज को ध्यान से समझ लेना, उसी तरीके से हर एक स्टेप को इसी तरीके से अप्लाई कर देना। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको अगर सजेस्ट कर रहा है गूगल 2 यूजर नेम, तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना यूजर नेम बना लेना है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है यूजर नेम बनाने में। तो आपको क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है जो आपने पहले एंटर किया था, कुछ नंबर ऐड करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो ये अप्रूव करेगा। अगर अप्रूव नहीं करेगा तो यहाँ पर कुछ नंबर ऐड कर देंगे या चेंज कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे तो ये अप्रूव कर देगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों दूसरा जीमेल अकाउंट भी रेडी है। अब मैं बैक आ जाता हूँ होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर बैक आने के बाद अब मैं आपको वो मेथड बताता हूँ जिसको आपको अप्लाई करना है। पहले तो आपको एक वीपीएन इंस्टॉल करना है। दोस्तों विदाउट वीपीएन आप फोन नंबर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को स्किप नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। इस वीपीएन को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है प्ले स्टोर से, ये फ्री है। इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। आपको इसको फ्री यूज करना है। फ्री कैसे यूज करना है थोड़ा ध्यान से देखना। ये लोडिंग करेगा और ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम। दोस्तों इस पेज में आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कट कर देना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ स्मार्ट कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जिस सर्वर को कनेक्ट करना है उसका नाम है नीदरलैंड्स। इस पर आपको क्लिक करना है और उसके नीचे आपको फर्स्ट वाले सर्वर पर क्लिक कर देना है। ये कनेक्ट हो जाएगा। आपको इस वाले टैब पर क्लिक कर देना है, कुछ सेकंड का वेट करना है। नीचे एक पॉपअप ओपन होगा, ओके कर देना है। सर्वर कनेक्ट होने के बाद यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं, ऐड आएगा क्योंकि ये फ्री है। मैं कट कर देता हूँ ऐड को। यहाँ डिटेल देख सकते हैं, जो सर्वर कनेक्ट हमने किया है वो यहाँ पर शो होगा, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों हमने जो सर्वर कनेक्ट किया है वीपीएन से, इसी सर्वर को हम मोबाइल की सेटिंग में भी कनेक्ट करेंगे। वीपीएन के सर्वर को मोबाइल की सेटिंग के सर्वर से मैच करेंगे, तभी पूरी तरीके से सर्वर चेंज हो पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग वाली एप्लीकेशन पर क्लिक करके सिंपली इसको ओपन करना है। ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आपको जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट टाइम जोन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिलेक्ट टाइम जोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट टाइम जोन पर जैसे ही क्लिक करेंगे रीजन का ऑप्शन आएगा, रीजन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही सर्वर सर्च करेंगे जो हमने वीपीएन में किया था, नीदरलैंड्स। सर्च बार में एन लिखेंगे तो शो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम सर्वर मैच हो चुका है। अब बैक आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से आपका टाइम चेंज हो जाएगा मोबाइल का, जैसे ही सर्वर को चेंज करेंगे। मोबाइल का टाइम दोबारा से सही करने के लिए आपको ऑटोमेटिक टाइम जोन पर इसको लगा देना है, लेकिन ये काम आपको जीमेल अकाउंट बनाने के बाद करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसी पेज पर बैक आना है और यहाँ एप्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपके मोबाइल में ये ऐप मैनेजमेंट के नाम से हो। यहाँ पर आपको एक क्रोम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका क्लियर कैच कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक आना है, फिर से उसी पेज पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जीमेल का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों बहुत इजी से स्टेप्स हैं। आपको यहाँ जीमेल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका भी क्लियर कैच कर देंगे। ऐसा करने से आपको जीमेल अकाउंट बनाने में स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही काम आपको गूगल में भी करना है। गूगल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लियर कैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लियर डाटा पर क्लिक नहीं करेंगे। इसी तरीके से गूगल प्ले स्टोर का भी क्लियर कैच करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे।
स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और क्लियर कैच वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, क्लियर डाटा किसी का भी नहीं करना है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि इससे आपका गूगल का पर्सनल डाटा भी डिलीट हो सकता है। आपको यहाँ से इतना काम करने के बाद बैक आ जाना है। अब आपका गूगल स्टोरेज बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से आप अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, चाहे जीमेल ब्राउजर से बनाएंगे या फिर गूगल ब्राउजर से, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दोस्तों जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका आपको बता दिया है। दोस्तों मैं और भी ज्यादा जीमेल अकाउंट यहाँ से बना सकता हूँ, लेकिन ज्यादा लॉन्ग वीडियो करके आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।